नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, बाजार के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में हो क्या रहा है। इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा हुआ है, जबरदस्त गिरावट है क्रॉस द बोर्ड। भारी गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है कमोडिटी मार्केट में। और आपको बता दें कि डॉलर के उछाल ने पूरे कमोडिटी मार्केट में कोहराम मचा दिया है। जी हां, इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव करीब 700 रुपए तक गिर चुका है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड में करीब $24 की गिरावट आ चुकी है। जबरदस्त गिरावट गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में। और क्रूड मार्केट को आप देखें तो इस वक्त 3% से ज्यादा की गिरावट है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में। MCX पर भी दाम 3% से ज्यादा लुढ़के हैं। नेचुरल गैस में 2.5% की गिरावट है और मेटल मार्केट में भी भारी बिकवाली का माहौल बना है। सवाल यह है कि क्या ये पैनिक है मार्केट में, ये गिरावट रुकेगी या आपको लगता है कि ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा? ये अभी हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जतिन त्रिवेदी LKP सिक्योरिटीज़ के, राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन के, सुरेंद्र मेहता है सेक्रेटरी हैं IFJA के, और कुछ और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेहता जी मेरा आपसे ये कि ये अचानक, ये तो मालूम था कि डॉलर मजबूत और होगा, बाकी चीज़ें होंगी, लेकिन रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी के बाद भी MCX पर भी मार्केट नहीं संभल रहा है सर गोल्ड का, ऐसा क्यों? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो फेड ने जिस दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे उस दिन लगभग गोल्ड में 600 से 700 रुपए का उछाल आया था और वही आज हमें करेक्शन होते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये जो अक्रॉस द बोर्ड गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सभी में जो मंदी है, खास तौर पर गोल्ड और मैं सिल्वर की बात करता हूँ, ये मार्केट में एक गोल्ड अपनी पोजीशन बना रहा है। ये एक असमंजस की स्थिति है इन्वेस्टर के बीच, इन्वेस्टर के पास, कि हम इन्फ्लेशन की तरफ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हैं या हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है और इस ट्रांजिशनल पीरियड में गोल्ड अपनी जगह सही नहीं बना पा रहा है और फिलहाल जो डॉलर है उसकी मजबूती गोल्ड को क्रैश कर रही है। मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति में यदि कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे तब तो ठीक है, लेकिन इंट्राडे कॉल यदि कोई भी लेना चाहे तो उन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पोजिशनली मुझे लगता है कि जैसे ही गोल्ड एक अपना बॉटम बनाएगा, जो मुझे लगता है कि आज उसने बॉटम बना लिया है, $1641 का, हो सकता है $6-7 की इसमें और भी गिरावट आ सकती है। लेकिन यहाँ से जैसे जैसे हम हायर इन्फ्लेशन की तरफ जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी और वो रिसेशन में कन्वर्ट होगा, तभी गोल्ड में अब तेजी आएगी। उसके पहले गोल्ड में तेजी नहीं आ सकती। लेकिन ये पोजिशनल बात हुई। इंट्राडे कॉल के लिए ये बड़ा ही पैनिक वाला मार्केट है और इस मार्केट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इंट्राडे में मार्केट से बिल्कुल दूर रहें, बहुत पैनिक वाला मार्केट है। राजीव जी, आपकी भी यही सलाह है, आज कोई ट्रेड ना लें गोल्ड में? नमस्कार मृत्युंजय जी। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दोपहर के बाद ये पैनिक कैसे बना। देखिए, आज काफी महत्वपूर्ण आंकड़े यूरोपियन जोन से भी आए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े आए थे और मैन्युफैक्चरिंग की जो भी रीडिंग आई इंडेक्स की, वो 50 के नीचे आई, चाहे वो फ्रेंच की थी, फ्रांस की थी, जर्मन की थी या पूरे यूरोप की थी। तो उसके कारण क्या हुआ, यूरो जो एक करेंसी है उसमें गिरावट देखने को मिली, GBP में गिरावट देखने को मिली और डॉलर इंडेक्स को उसका बेनिफिट मिला। और जैसे ही डॉलर इंडेक्स में बढ़त आनी शुरू हुई 12:30-1 बजे के बाद, तो उसका पूरा दबाव हमने कमोडिटीज पे देखा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स अगर देखिए एक्सपेंशन मोड में नहीं होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मोड में होता है, दैट इंडिकेट्स कि कमोडिटीज की जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है उनकी डिमांड भी कम होगी। तो इसी कारण हमने जो बाकी बेस मेटल्स वगैरह था उनमें ज्यादा गिरावट देखी और गोल्ड सिल्वर पे तो गिरावट डॉलर इंडेक्स के रहते हुए देखने को मिली। अभी 5-7 मिनट में डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ, तो एक करेक्टिव रैली हम गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं। मुझे लगता है गोल्ड में अगर थोड़ी करेक्शन आए अपर साइड में अराउंड 49,600 700, आई थिंक बिकवाली का ही ट्रेड सोच के चलना चाहिए, बिकॉज
सेल ऑफ काफी पैना था और काफी गहरा था और काफी वॉल्यूम्स के साथ था। तो मुझे लगता है कि एक बार गोल्ड का बाजार जो है 49,200 से 49,000 तक के स्तर को भी टच कर सकता है। अच्छा जतिन जी, आपका व्यू गोल्ड पर इस गिरावट में? जी देखिए, इंट्राडे पर्पस से अगर देखे जाएंगे तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। और कंसेंसस अगर देखें तो गोल्ड के लिए जो है वो डॉलर इंडेक्स की जो ये इतनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है वो डेफिनेटली नेगेटिव प्ले जो है करती रहेगी। इनफैक्ट 2021 और 2022 इसमें एक सिंपल सा मैं आपको एक व्यू पॉइंट बताना चाहता हूँ गोल्ड का। 2021 में गोल्ड जो है वो 50 के ऊपर नहीं जा रहा था सेकेंड हाफ में, ठीक है। और अभी 2022 में फर्स्ट हाफ में 50,000 के नीचे नहीं आ रहा था। और अभी ये जो हम सितंबर से जो देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, तो अब ये जो 50,000 के पास जो है उसके ऊपर जाने की बहुत डिफिकल्टी ले रहा है गोल्ड जो है। तो अनुमान ये अभी बनाकर चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी 50,000 जो क्रॉस करना है बहुत बड़ा हर्डल रहेगा गोल्ड के लिए, और बहुत आसान नहीं रहेगा गोल्ड के लिए 50,000 क्रॉस करना। उसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स की ज़रूरत है, जैसे कि डॉलर इंडेक्स का 110 के नीचे आना, या फिर इन्फ्लेशन को लेकर के कुछ अच्छे ट्रिगर्स आना यूएस की तरफ से और ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से। तो पॉजिटिविटी का रुझान जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक मोटा मोटी जो बेस रेजिस्टेंस जो है वो बनाकर रखा है 50,000 का, ये मान के चलना चाहिए कि इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ईजी नहीं रहेगा गोल्ड के लिए। और लोअर लेवल्स पे 1620 1615 जो है वहाँ पर एक सपोर्ट है कॉमेक्स गोल्ड में, तो उस लेवल्स के पास पहले जा सकता है। तो उसकी कंपैरिजन में हम देखें तो अपने एमसीएक्स पर करीब 48,800 से लेके 48,900 ये जो लेवल्स है वो टच करने के लिए जा सकता है पहले। ओके ठीक है। अब एक सवाल मेहता जी बिल्कुल संक्षेप में आप बताएं, मतलब अब चूंकि रुपया भी ऑल टाइम लो पे है, डॉलर 20 ईयर के हाई पे है, क्या रुपए की गिरावट का, रुपए की रिकॉर्ड गिरावट का तत्काल प्रभाव से कोई फायदा गोल्ड को मिलता हुआ नहीं दिख रहा है? जी नहीं, देखिए पिछली बार भी जब फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे तो रुपए में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो रुपए को बहुत ही सक्षम है, वो कंट्रोल कर लेता है। मुझे लगता है कि कल जिस प्रकार से रुपया गिरा था और आज सुबह भी जिस प्रकार की गिरावट आई है, लेकिन मुझे लगता है ये अगले 4-5 दिन में ईज आउट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि रुपए की गिरावट कंसिस्टेंटली जारी रहेगी। फिलहाल इसका कोई भी फायदा मुझे दिखता हुआ नजर नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। अब जरा राजीव जी ये बताइए कि 112 के ऊपर निकल गया है डॉलर का इंडेक्स, बहुत तेज मजबूती वहां पर दिख रही है। रुपया ऑल टाइम लो, नया लो बनाया, आज 81 के ऊपर गया। मैं आपसे क्रूड पर पूछना चाहता हूं कि क्रूड में भी आज बहुत तेज गिरावट है, उसका डॉलर का भी इंपैक्ट है क्रूड पर और बाकी फैक्टर्स का भी। क्या कच्चा तेल और गिरने वाला है यहां से? मृत्युंजय जी देखिए, कच्चे तेल में $80 के आसपास नाइमेक्स की बात करूं तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और इंडियन मार्केट में भी लास्ट टाइम एक रिकवरी जब देखने को मिली थी 6540-50 के स्तर से अराउंड 7100 तक के दाम गए थे। और आज की जो गिरावट आई, जैसा मैंने पहले बताया, यूरो जोन में मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े अच्छे नहीं आए, कंट्रैक्शन मोड में आए, प्लस चाइना में भी इकोनॉमी सही नहीं चल रही। हालांकि उनकी तरफ से काफी स्टिमुलस का भी अनाउंसमेंट किया गया, बट उसके बावजूद मांग में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। बट कच्चे तेल को दूसरा एक पॉजिटिव न्यूज भी सपोर्ट करता है लोअर रेटों पर, वो है जो ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है, उसके रहते हुए भी मुझे लगता है कि कच्चे तेल को बहुत ज्यादा हम नीचे नहीं देखते हैं। और ऊपर में भी फिर मुझे लगता है कि 7200-7300 के आसपास फिर से रैली कंटेन हो जाती है। तो फिलहाल अभी लोअर स्तर के आसपास है, बिकवाली करें, अगर थोड़ा पुल बैक आए इंट्राडे के लिए जरूर करें। बट मुझे पोजिशनल बेसिस पे मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मार्केट को पुल बैक। राजीव जी गोलमोल जवाब नहीं सर, थोड़ा पुल बैक से क्या मतलब है आपका? एग्जैक्ट लेवल बताइए सर, कहां पर बेचना है? मृत्युंजय जी अगर इंट्राडे की बात करूं तो मुझे लगता है कि 6640-50 के आसपास भी एक रिकवरी मिले इंट्राडे के लिए बेच सकते हैं 6560 के स्तर के लिए। और अगर पोजिशनल की बात करूं तो 7000 के एक मिनट राजीव जी माफी चाहूंगा, 6560 का आप टारगेट दे रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी 6590 पे आ गया है। 30 रुपए के टारगेट के लिए आप इस भाव पर कैसे कोई बेचेगा? जो आप कह रहे हैं कि 6640 वहां तक मार्केट जाएगा, इसकी संभावना कितनी है? और आपके टारगेट के आसपास मार्केट आ गया है, तो क्या कोई रिवाइज करेंगे कॉल अपनी अभी आप? नहीं मृत्युंजय जी, मैं रिवाइज इसलिए नहीं करूंगा, जैसे मैंने पहले बताया 6540 से एक पीछे एक रिकवरी देखने को मिली थी जिसमें मार्केट अराउंड 7000 तक गया था।
तो 6500 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तब हम ब्रेकडाउन की स्थिति ठीक है, देखेंगे। ठीक है। अदरवाइज इंट्राडे के लिए पुल बैक पर ही बिकवाली करे विद ओके, ठीक है, तेजी पर बिकवाली की राय, ये आपकी राय है कच्चे तेल के ऊपर। लेकिन अब आपको सुनाते हैं एक बयान, और ये बयान है SEA सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट का। और नए प्रेसिडेंट बनने के बाद अजय झुनझुनवाला ने सबसे पहले जी बिजनेस से बात की है। हमने उनसे इंपोर्ट ड्यूटी और बाकी मुद्दों पर सवाल पूछा है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। आपको लगता है कि अभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वक्त आ गया है ऑयल पे, जिस तरह से दाम कम हुए हैं? देखिए, ये एक बहुत टची इशू है। कभी भी जब हम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के ऊपर जाता है, सब हमारे कंज्यूमर्स पर नहीं आता है। तो अगर गवर्नमेंट इन फ्यूचर समझती है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और उसको ड्यूटी को इंक्रीज़ करती है, तो उसका पूरा भार इंडिया पर नहीं आना है, पार्शली एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ पर जाना है। बट मेरी अपनी पर्सनल राय ये होगी कि अभी हमें एटलीस्ट फेस्टिवल सीजन्स तक वेट करना चाहिए। ओके, अच्छा, आपको लगता है कि वायदा बाजार में फिर से तेल तिलहन का कारोबार शुरू कर देना चाहिए, रिलीज करना चाहिए? मैं तो शुरू करने के फेवर में हूँ, क्योंकि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया 50% हम इंपोर्ट करते हैं, और कोई भी तेल इंपोर्ट होना, आना, रिफाइन करना, वापस कंज्यूमर तक जाना, इट टेक्स एटलीस्ट 2 to 2.5 months। इस बीच में हम अनहेज्ड रहते हैं। एक नॉर्मल रिफाइनरी भी कम से कम 5-7 हज़ार टन तेल लेके चलती है, जिसकी वैल्यू करोड़ों में होती है। अगर बिजनेसमैन अनहेज्ड रहेगा तो बिजनेस कम करेगा अपनी सेफ्टी के लिए, जिससे फिर सप्लाई और डिमांड चेन डिस्टर्ब होगी। तो इट इज़ बेटर टू मेंटेन गुड सप्लाई चेन, बाय द हेजिंग शुड बी अलाउड। और बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका, जतिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।